Activity number 17, observation. Write down number 1. AB is equal to x plus y is equal to x is 3, y is 2. So answer is 5 units. Clear? Number 2. Area of ABCD, that is x plus y square, is equal to x plus y is 5. So 5 square, that means 25 square units. So fill that blank. Now third is area of square PQRS, x minus y whole square. So this is x is 3, y is 2. So 1 square means 1 square units. Fourth, area of ABCD is 4 times area of rectangles plus area of square PQRS. So area इसका था 25, total area 4 times area of rectangle. रेक्टेंगल की लेंथ 3, ब्रेड्थ 2, तो आपका हर एक रेक्टेंगल का एरिया 6 बना. सो दिस विल बी 4 into 6 प्लस PQRS, दिस ब्लैंक, दिस वाइट स्क्वायर, दैट इज PQRS, दैट इज 1. वो हमने 3 में कर लिया था. सो दिस इज क्लियरली 25. नेक्स्ट इज the blank 25 is clearly greater than 4 into 6. So hence proved AM is greater than GM. I hope it is clear to you. Now next activity is 26. Next activity is 26. Write down observations. 26 activity. So I am going to rub this. Now activity 26. Observations. Number 1. The 3 planes are intersecting at right angles at a point. 3 planes x, y, z, and they divide the space into, जैसे बेटा x axis और y axis होता था तो 4 quadrants होते थे. Now there are x, y and z, 3 mutually perpendicular axes. तो ये 8 parts में divide होगा. तो पहले बॉक्स में आएगा 8. Each part is called, पहले उनका नाम quadrant होता था, 2 में अब हो गया नाम octant. Clear? Now next is second. The distance of 7, 3 on the xy plane from origin is, तो distance formula 7 की square plus 3 square is equal to 49 plus 9. Answer is 58 root 58. Similarly third 1, 3, 2 इसका डिस्टेंस बोलना है तो ये बनेगा 1 square, 3 square, 2 square. This is 1 plus 9 plus 4 is equal to root 14. Now fourth, if we fix a wire perpendicular to any of these planes, then it will represent to the plane. मान लो इस एक्स वाई प्लेन पर हमको एक वायर फिक्स कर दे, दिस इज वायर, वो इसके ऊपर क्या बनेगा? वो एक नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के ऊपर. क्लियर? और फिफ्थ पार्ट,
If two normals are drawn to any two of the planes, then these normals are dashed to each other. एक नॉर्मल मैंने ये बनाया है, ठीक है, एक नॉर्मल मैं इधर बना दूं, तो ये नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे. द वर्ड इज हियर परपेंडिकुलर. सो this is 26th activity. Now come to 27th. Note it down properly. Now 27th. 27th activity is related to limit x tends to 4. पहले तो करेक्शन कर लो बेटा, x tends to 4 लिखो वहां पे. जैसे जैसे x 4 पर जाएगा, आप ऊपर बॉक्स में देखो fx कहाँ जाएगा, 7.99999 लिखा हुआ है, और फिर fx लास्ट में देखो 8.00001 लिखा हुआ है. मीन्स इट अप्रोचेस टू 8. चाहे वो लेफ्ट साइड से जाए, चाहे वो राइट साइड से जाए, 8 पर जाएगा वो. सेकंड, एज x टेंड्स टू 4 फ्रॉम राइट, अगर राइट से देखते हैं तो वो फिर भी 8 पर जा रहा है. आप बॉक्स में देख लो 8 पर ही पहुंच रहा है, तो इसका आएगा 8. नाउ थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 4. ए बेटा करेक्शन कर लो, यहाँ x स्क्वायर है, x की 4 नहीं है, ठीक है. इसके हमने लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 4. अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो मुझे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. x माइनस 4 इज कैंसलिंग विद x माइनस 4. नाउ x की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 प्लस 4 बन गया 8. तो ये वाले बॉक्स में भी आपको 8 लिखना है. सो दिस वाज 27th एक्टिविटी. नाउ उसके बाद आपकी एक्टिविटी है 31 एक्टिविटी. ये नोट कर लो अच्छे से, सब में 8 8 8 ही आना है बॉक्स में. नाउ 31 एक्टिविटी. जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, देन द सैंपल स्पेस इज, आपको पता है डाइस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6. क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, वो ये है सैंपल स्पेस. नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. इस एस में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, तो लिखो 6. थर्ड, व्हेन ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस द सैंपल स्पेस इज. जब डाइस को 2 बार गिराया गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, ऐसे डैश डैश डाल दिया. ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6. ऐसे करके आप नोट करना डैशेस, ये 36 बनेंगे. सो फोर्थ में, थर्ड में तो आपने ये सारे लिख देने हैं. फोर्थ में वो पूछ रहे हैं कितने नंबर हैं, क्योंकि डाइस 2 बार गिराया है तो 6 इंटू 6 36. फोर्थ वाले में आपने ये लिखना है. देन कम टू फिफ्थ पॉइंट. अगर डाइस को 3 बार गिराया हो तो पहले वाले बॉक्स में तो आएगा सैंपल. कौन सा स्पेस है ये, सैंपल स्पेस है. और दूसरे बॉक्स में आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 मीन्स 216.
ये फिफ्थ की बात चल रही है, फिफ्थ की। नाउ कम टू सिक्स्थ। सिक्स्थ में भी पहले में तो सैंपल आएगा, उसने बॉक्स बनाया हो कि क्या आएगा, कौन सा स्पेस, सैंपल स्पेस। और अगर 4 बार गिराया गया है तो आएगा 6 into 6 into 6 into 6, दैट मीन्स 1296। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिविटीज। डू इट नीटली। और ड्रॉ वाला काम आपने प्लेन पेज पे करना है, और बाकी रिटन वर्क सारा आपने लाइन वाले पेज पे करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।